श्रीमद् ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश झा। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज भाग 37 एपिसोड हम अपने हिसाब से बनाते हैं और श्रीमद् भागवत के हिसाब से द्वितीय स्कंद में हम लोग आ चुके हैं। जिसकी स्कंद के 103 पेज नंबर पे हम लोग हैं और ये पूर्ण रूप से हिंदी में है। और प्रभु का कृपा आप लोग किसी पर बरसते रहे और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और अपने फ्यूचर के लिए चिंतित ना होकर के सुखी रहें। उनके ऊपर हम लोगों का ध्यान हमेशा होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर को सुरक्षित रखना हम सबों का कर्तव्य है। माता अपनी कर्तव्य को सही तरीके से निभाएं, पिता भी अपने कर्तव्य, भाई बंधु जो भी हैं सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसे माताओं की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि माताओं को बहुत कम मिलता है समय शास्त्र अध्ययन के लिए, क्योंकि उनके पास व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है। अगर माता कहीं पे नौकरी पेशा में है और भी नहीं मिलता है, इसीलिए हमने छोटा छोटा करके जो है शास्त्रों को बताने का प्रयास किया है। आप लोगों से निवेदन है, माताओं से ज़्यादातर निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी भाई बंधु जितने भी हैं सब जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ जो है सो अपने अपने पड़ोसी, अपने राष्ट्र के जो भी लोग हैं सबको कहीं न कहीं शास्त्र के साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि संग्रह होता नहीं है, करना पड़ता है। कोई काम होता नहीं है, हर चीज़ को करना पड़ता है। लेकिन प्रभु जो चीज़ आपसे चाहेंगे वो चीज़ जरूर आपसे करवा लेंगे। प्रभु हमको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हुए हैं, ताकि हम आपके लिए कुछ न कुछ, आपके लिए नहीं अपने लिए कुछ न कुछ कर लेते हैं। इससे समाज का भी लाभ होगा, सत्य कल्याण होगा। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। पृथ्वी सत्य है तो सनातन है। जितनी भी पृथ्वी पे जो मनुष्य सत्य बोलता है कहीं न कहीं वो सनातन है। जो सनातन है वो सत्य के साथ रहेगा ही, सत्य को कभी छोड़ नहीं सकता है। मानसिक सत्य होता है, आर्थिक भी सत्य होता है और शारीरिक भी सत्य होता है। शरीर जो अभी है हम लोगों का प्रेजेंट है वो सत्य है। आत्मा उसमें जो निवास करती है वो भी सत्य है, और जब विलीन हो जाएगी वो भी सत्य ही रहेगा। जो सत्य है वही तो सनातन है। सत्य और सनातन, बस हम लोग को हमेशा सत्य और सनातन के लिए जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत मुश्किल से मिला है। जब भी मिला कितने कष्ट के साथ मिला हुआ है, इसको हम लोग सुखमय बनाएं और भगवान का ध्यान करें, भगवान का नाम का, भगवान के नाम, भगवान के काम और भगवान के धाम का हम लोग हमेशा ध्यान करते रहें। भगवान के नाम जैसे ओम नमो भगवती व्यासदेव उनके नाम हो गए, गोपाला उनके नाम है, मोहन उनके नाम है, शिव प्रभु के ही नाम है। कहीं न कहीं माताएं दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी जितने भी हैं सब नाम है। काम उन्होंने क्या क्या काम किए अपने नाम के अनुकूल। हर व्यक्ति का अपने नाम के अनुकूल कुछ काम होता है और वो व्यक्ति का धाम होता है। वो व्यक्ति कहाँ कहाँ गए, क्या क्या काम, धाम कौन कौन सा धाम है उनका, उनके निवास स्थान में कब कहाँ जा कर के बसे, कब किसका साथ, किसको उद्धार किए, ये भगवान का धाम है। और हम लोग का मौका जब भी मिले 3 काम हम लोग जरूर करें। भगवान का नाम लेना ना भूलें, भगवान के काम का अध्ययन करना ना भूलें। देखिए नाम जो हम लोग कहते हैं अपने मने मने जपते रहना है, और काम जो कहते हैं उनके बारे में जानते हैं हम लोग, भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया। धाम ये है जैसे कि हम लोग तीर्थ जाते हैं, धाम उनका ये हुआ। जैसे वैष्णो देवी के, वैष्णो देवी का वो धाम है, और वैष्णो देवी की क्या प्रकृति है, कैसे उनकी स्थापना हुई, उनके बारे में जानना वो उनका काम है। और नाम ओम श्री दुर्गाये नमः, ओम श्री वैष्णवी देव्ये नमः, ये सब जो भी है वो उनका ध्यान है, नाम है। जो भी कहिए इस तरह से हम लोग काम करें और प्रभु का ध्यान करते रहें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारी बात को सुनते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। कृपा प्रभु का आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। आज हम लोग राजा परीक्षित के बारे में, आप जानते हैं राजा परीक्षित कौन थे। वो जो है सो पांडवों के, अर्जुन के जो है पुत्र अभिमन्यु के ही
पुत्र थे। उत्तरा के कब माता का नाम उत्तरा और पिता का नाम अभिमन्यु था, उन्हीं का पुत्र राजा परीक्षित हुआ था। राजा परीक्षित पृथ्वी पे पूरे पृथ्वी पे राज्य किया था। जब वो 15 साल के ही थे उसी टाइम जो है तो उनके जो युधिष्ठिर जी महाराज गद्दी छोड़ दिए थे, उन्हें राजा बना दिए। तो वो कहे थे अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी हमको आप क्यों बना रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारे मंत्री लोग तुम्हें सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, जो तुम्हें ज्ञान की जरूरत पड़ेगी सब तुमको मिलेगा। और राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण ने गर्भ में जा करके, क्योंकि अश्वत्थामा नाम के ब्राह्मण जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने उनको गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए थे। इसी कारण जो है भगवान उनको गर्भ में जा करके उनकी सुरक्षा किए थे। इसीलिए भगवान के बहुत बड़े भक्त थे उन्होंने। इसी कारण जो है जब उन्हें श्राप लगा था तब पर भागवत महापुराण के सुनने के 7 दिन में, अपने यहाँ कहा जाता है भागवत महापुराण 7 दिन में सुनना चाहिए, 7 दिन में ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आपको उस तरह का लोग कहता है ना कि हम लोग बार बार सुनते हैं फिर भी मुक्ति नहीं मिलती है, उसका कारण है कि हम लोग तन्मयता से नहीं सुनते हैं। अगर एक बार भी तन्मयता से सुन लेंगे 7 दिन में हमें मुक्ति जरूर मिल जाएगी। अगर छोटा सा अंश भी अगर ज्ञान मिल जाता है तो समझिए हमारे मुक्ति की तरफ एक कदम है। बार बार सुनना चाहिए। जब तक हमें मुक्ति न मिले तब तक हमें अपने शास्त्रों के साथ जुड़े रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करने और शेयर करने के लिए। खास करके माताओं के पास समय बहुत कम रहता है, माताओं से निवेदन है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और लाभ उठाइए। जब भी 10 मिनट 20 मिनट टाइम मिले जरूर सुनिए, बार बार सुनिए। परीक्षित, यदि योगी जी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धि के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमयी ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार वैरोक ठोक विचरना नहीं हो सकता है। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुपुमना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे कुचे मल भी जल जाते हैं। उसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिवमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महर लोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा ही बंदित हैं और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाला देवता विहार करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आगे के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों द्वारा निवास करते हैं, सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2
प्रार्थ की है, जो प्रार्थ की है वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्योग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही है कि उस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्य लोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों को भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाला आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान से लीन होती जाती है। घ्राणेन्द्रिय गंधेन्द्र मात्र से घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में रसना, रसंत्रा मात्रा में नेत्र, रूप तन मात्रा में त्वचा, स्पर्श तन मात्रा में श्रोत्र, शब्दान मात्रा में और कामेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपनी अपनी सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूतों की स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तमाम अहंकारों में, इंद्रियों को राक्षस अहंकार में तथा मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार से सहित लय रूप गति के द्वारा महत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप में आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवान मई गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान
श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं परीक्षित। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थिति में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं, जो अपने कानों के तोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं। उनके हृदय में विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पे पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। कल हम लोग तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। आप सबों को नमस्कार। जय हो जय हो जय हो।